हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक स्मार्ट इलेक्ट्रिक में। तो आज आपको कॉइल को कैसे निकालते हैं और इसे जल चुका है इसका रिवाइंड और इसके डाटा सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो ये फिलहाल में पूरा जल चुका है, इसे हम कॉइल को निकालेंगे। तो हमने इधर का देखिए दोस्तों, जलकर इसका जो धागा था, जो सिलाई हुआ था, वो सब निकल चुका है। और दूसरी साइड का जो है ये है थोड़ा बहुत लगा है धागा, वो भी जल चुका है। तो इसे हम थोड़ा काट कर निकालेंगे, फिर हम इसको कॉइल को निकालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कॉइल को काटना ना पड़े, सीधा सीधा निकल जाए। तो हम ये धागे को पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद कॉइल को निकालेंगे। तो चैनल पे लास्ट तक बने रहना, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बीच में आप छोड़ कर देखेंगे तो उसी में गलती होती है, आधी जानकारी मिलती है आधी नहीं मिलती है। तो इसलिए निवेदन है कि वीडियो लास्ट तक देखिए। तो इसे हम धागे के जो हो पहले काट कर निकालेंगे, फिर उसके बाद कॉइल को निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि कॉइल सीधा सीधा निकल जाए, काटना ना पड़े, ताकि इसके डाटा को निकालने में आसानी रहे। हम इसी डाटा से भरेंगे, ये कंपनी के द्वारा भी भरा हुआ था, कुछ पहली बार जला है। जलने का कारण ये था कि इसमें पानी आ गया था, अंदर पानी भर गया था, इस कारण जला है, नहीं तो ये इतना जल्दी नहीं जलने वाला था। पानी आ जाता है, बैरिंग जाम हो जाता है, लाइट ख़राब आता है, उसी कंडीशन में ये मोटर या कोई भी रिवाइंड हो तभी ख़राब होता है। अन्यथा ये कभी नहीं, रिवाइंड कभी नहीं ख़राब होता अगर बाइंडिंग उसके बाइंडिंग पे ओवरलोड ना पड़े, अलग से कोई ज़्यादा करंट ना मिले, या फिर हीटिंग ना हो। बैरिंग जाम होने पर जैसे कि हीटिंग होता है, तो उसी कंडीशन में मोटर जलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये अब इसे हम पहले निकाल लेते हैं, सीधा सीधा निकल जाएगा कॉइल। तो हमने ये कॉइल को निकाल लिया है। अब कॉइल को हमें काटना नहीं पड़ा था, सीधा सीधा निकल गया है। तो इसके हम डाटा को निकालेंगे। डाटा को निकालने के बाद इसमें पेपर लगाकर फिर इसी डाटा से हम भरेंगे, इसी वायर गेज से, इसी टर्म से। तो 4 वाले ये रनिंग के हैं और ये 2 वायर, 2 के 4 वायर हैं, 2 के सेट हैं स्टार्टिंग के, और 4 के सेट हैं 8 रनिंग के। तो इस प्रकार हमने ये 4 और 2 के सेट को हमने निकाल कर रख लिया है। अब हम इसका डाटा निकालेंगे। इसका डाटा निकालने के बाद इसी डाटा से हम रिवाइंड करेंगे। तो ये पेपर है, इसको पेपर हम लगा लेते हैं। सबसे पहले 24 स्लॉट है, 24 स्लॉट में पेपर लगाएंगे, इसी प्रकार लगेगा। ये बराबर से बैठ चुका है, हमने पेपर ऑलरेडी काट के रखा था। तो इसी प्रकार ये पेपर लगाएंगे। तो हम पूरे पेपर को लगा लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये पेपर लगकर कंप्लीट हो चुका है। हमने सभी स्लॉटों में पेपर लगा लिया है और सेट भी कर दिया है, बराबर से बैठा लिया है। तो इसका हम सबसे पहले इसका साइज बताते हैं। स्टेटर का साइज क्या है, लंबाई क्या है, और इनर डाया क्या है, आउटर डाया क्या है, इसी बेसिस पे हम रिवाइंड करते हैं। अगर इसका जो है कि साइज सेम है तो आप इसी डाटा से कर लेंगे, अगर अलग है तो फिर उसके लिए अलग वीडियो पे जाकर देखना पड़ेगा, उसके डाटा से करना पड़ेगा। तो इसकी जो है स्टेटर की लेंथ, लंबाई जो है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो स्टेटर का जो लंबाई मिला है हमें
ये मिला है, अभी आपको हम बता देते हैं, साफ साफ लिख कर दिखाएंगे। ये मिला है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 70 mm हमको मिला है। 70 mm इसका जो है स्टेटर का लंबाई है। इसी प्रकार हम इनर डाया इसका निकालेंगे, फिर आउटर डाया निकालेंगे। तो इनर डाया कुछ जुगाड़ से निकालना पड़ेगा। ये हम कोर के लास्ट में हम कोई भी पेचकस या स्क्रू ड्राइवर लगा लेंगे, तो इस प्रकार निकल जाता है। ये इनर डाया इस प्रकार निकालेंगे। तो इनर डाया जो हमें मिला है वो है, इसको इनर डाया लिख लेंगे। इनर डाया वो अंदर के गोलाई का जो लंबाई है 5.1 सेंटीमीटर मिला है, यानी कि 51 mm मिला है। जो इनर डाया 51 mm मिला है, और स्टेटर का लेंथ जो है 70 mm मिला है। साथ ही साथ आउटर डाया भी आपको हम दिखा देते हैं। तो आउटर डाया भी हम निकाल लेते हैं। इसका आउटर डाया भी इसी प्रकार निकालते हैं। तो आउटर डाया जो हमें मिला है वो मिला है 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि 105 mm मिला है। mm में देखा जाए तो 105 mm। इस प्रकार ये इसका स्टेटर का साइज निकाल चुके हैं। अब इसका हम कॉइल बनाएंगे। इसका कॉइल हम कॉइल मशीन से बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 से 12 में हम 1 से 12 के स्लॉट का हम कॉइल बना लेते हैं। इसका डेटा भी हम आपको बताएंगे। इस प्रकार हमने 1 से 12 के पिच में 26 + 26 यानी कि 26 का डबल वायर से हमने 55 टर्न लिया है, जिसको मिलाकर 110 टर्न होगा। तो हमने ये 1 से 12 के पिच के लिए 55 टर्न के साथ एक कॉइल तैयार कर लिया है। 26 + 26 का डबल वायर रहेगा और 55 टर्न रहेगा। तो हम अब 1 से 10 का पिच के लिए तैयार करेंगे। 1 से 10 के पिच के लिए भी हमने 55 टर्न लेना है 26 + 26 वायर से। तो इस प्रकार हमने 1 से 10 के पिच के लिए भी हमने तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। तो ये कॉइल मेकिंग मशीन से हम इसको तैयार कर लेंगे। कॉइल मेकिंग मशीन से इसको तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार हमको 4 कॉइल बनाना है। अभी इसके बाद 1 से 8 बनाएंगे, फिर 1 से 6 बनाएंगे। तो हम 1 से 10 के लिए ये तैयार कर लेते हैं। इसका 26 के डबल वायर से 55 टर्न रहेगा। तो 1 से 10 के पिच के लिए भी तैयार हो चुका है। अब 1 से 6 के लिए हमने तैयार करना है। 1 से 6 के लिए हमने तैयार करना है, जिसका टर्न थोड़ा अलग है, इसका डिफरेंस है। इसका टर्न है 108। 1 से 8 के लिए 1 से 8 पिच के लिए 108 टर्न रहेगा। ये भी 26 नंबर के डबल वायर से है। ये चारों कॉइल रनिंग के जो है, चारों कॉइल 26 नंबर के डबल वायर से रहेगा। फिर इसके बाद स्टार्टिंग का बताएंगे। तो हमने ये 1 से 8 पिच के लिए भी तैयार कर लिया है। अब लास्ट कॉइल हम बनाएंगे 1 से 6 पिच के लिए, जो कि ये भी 26 के डबल वायर से रहेगा। इसका टर्न 100 टर्न रहेगा। तो चारों कॉइल के कुछ डिफरेंस टर्न हैं, जो कि बिल्कुल सही है, कंपनी का जो है डाटा है ये। तो 1 से 12 पिच का जो है हमने 1 से 12 पिच का जो है हमने 26 नंबर के डबल वायर से 55 टर्न ले लिया है। 1 से 10 पिच के लिए हमने 26 नंबर के डबल वायर से 55 पिच टर्न ले लिया है।
और 1 से 8 पिच के लिए हमने 26 के डबल वायर से 108 टन 108 यानी कि ये हमने 54 टन लिया है डबल वायर से। और 1 से 6 पिच के लिए हमने डबल वायर से 50 टन लिया है। तो इस प्रकार हमारा चारों कॉइल तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हम सारे कॉइल को तैयार करेंगे। तो इस प्रकार ये रनिंग का 4 कॉइल यानी कि 1 सेट तैयार हो चुका है। इसी प्रकार हम सभी कॉइल को तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ हम स्टार्टिंग का भी आपको डेटा बताएंगे। तो हमने ये चारों कॉइल तैयार कर लिया है। तो हमने ये 4 के सेट के साथ 2 सेट तैयार कर लिया है। ये रनिंग का है। रनिंग का कॉइल हमने ये 4 कॉइल हैं एक सेट में, दूसरे में 4। ये स्टार्टिंग के हैं, ये 2 सेट हैं। तो आपको डेटा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये हमारा वाटर पंप है, सेलो वेल का वाटर पंप। इसको रिवाइंड करना है। तो इसको हम रिवाइंड करेंगे। आपको सबसे पहले रनिंग का कॉइल, पहला कॉइल यानी कि 1 से 6 पिच का हम डालकर दिखा देंगे। तो ये सेलो वेल का वाटर पंप है। 1 से 6 पिच में हम आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। ये डबल वायर है 26 नंबर का। और स्टार्टिंग में हमने सिंगल वायर डाला है। स्टार्टिंग में हमने सिंगल वायर डाला है और जिसका हमने टर्न लिया है 94, 1 से 12, 1 से 10 पिच है। दोनों पिच में हमने 194 टन लिया है सिंगल वायर से 26 नंबर के। तो हम फिलहाल में रनिंग का पहला कॉइल डाल रहे हैं, जो कि पिच 1 से 6 है। तो इसे डाल लेते हैं। तो ये हमने पहला कॉइल डालकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, 1 से 6 के पिच में हमने पहला कॉइल डालकर कंप्लीट कर लिया है और पेपर भी लगा दिया है। हमारा 2 वायर निकल जाता है। ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर बैठ चुका है। अब हम स्टार्टिंग रनिंग के दूसरे कॉइल को हम फिट करेंगे। तो हमने ये दूसरा कॉइल भी फिट कर लिया है। आपको दिखा देते हैं। ये दूसरा कॉइल भी हमने फिट कर लिया है। रनिंग के दूसरा कॉइल यानी कि 1 से 8 पिच के लिए भी हमने ये फिट कर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद 1 से 10 में हमने फिट करना है। तो हमने ये अब 1 से 10, 1 से 12 पिच का भी डालकर कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार ये रनिंग का कॉइल फिट हो जाता है। इसी प्रकार हम सेट दूसरा भी डालेंगे और हमारे पास 2 वायर ये निकल जाता है, एक लेफ्ट का एक राइट का। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका हम ये हमने 1 से 4 कॉइल हमने फिट कर लिया है। 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 और ये पूरी अच्छी तरह फिट हो चुका है। तो हमने इसको दूसरा सेट भी फिट करना है रनिंग का, वो भी 4 कॉइल है। तो हम ये 1 कॉइल रखे हुए हैं, ये 4 कॉइल हैं, इसको भी हम फिट कर लेंगे। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसा लगा तो इसे हम फिट कर लेते हैं। दूसरा सेट भी आप फिट करना तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो हमारे नीचे कॉइल कैसे फिट करते हैं, कैसे को पिच में डालते हैं, सब कुछ आपको बताया गया है। तो हम दूसरा सेट फिट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, फिर इसका कनेक्शन दिखाएंगे। तो हमने ये रनिंग का दूसरा सेट भी फिट कर लिया है। हमारे पास 4 वायर निकल जाते हैं, 4 वायर हैं। तो इसका हम कनेक्शन कर लेंगे। और दूसरी साइड कुछ भी नहीं है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है, बैक साइड है। तो ये हमारा कनेक्शन इसको करना है। तो यहाँ से 1 2 3
यानी कि ये 2 एक वाल का है, यहाँ बीच से हम लेंगे, बीच वाला एक लेंगे, बीच वाला छोड़ देंगे, तीसरे में कनेक्ट कर देंगे। तो हम ये 1 से 3 में एक सीरीज कनेक्शन कर देंगे, इस प्रकार ये कनेक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास 2 वायर बच जाते हैं। अब ये 2 वायर R1 R2 बच जाता है, जिसको बाद में हम इसका कनेक्शन करेंगे, लीड वगैरह निकालेंगे, सेंसर वगैरह लगाएंगे। तो ये हमारा रनिंग का कंप्लीट हो जाता है।